कहानी मुलम्मा। शॉर्ट स्टोरी मुलम्मा। टुबुल छोटा सा प्यारा बच्चा है। जिलाधीश साहब का बड़ी देर से अपनी आया की गोद से मम्मी की गोद में जाने की फिराक में तैयार बैठा था। मम्मी को कहीं जाने की तैयारी करते देखकर उनकी साड़ी पकड़कर मचल उठा। मैं भी आपके साथ चलूंगा मम्मी। छोड़ परे हट, छी कितने गंदे हाथ हैं तेरे। और मेरी साड़ी पकड़ ली। राधा, ओ राधा कहाँ मर गई? आके टुबुल को पकड़। ममता का मूड एकदम से उखड़ गया। कितने मन से तैयार हुई थी, पर इस राधा ने टुबुल को ऐन वक्त पर उसके पास छोड़कर सब सत्यानाश कर दिया था। आज महिला मंडल की मीटिंग है। ममता उसकी सभापति है। आज गरीबों की झोपड़ियों में जाकर उसे भाषण देना है। समझाना है कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। उन्हें प्यार दुलार के साथ साथ उचित दंड भी मिलना चाहिए। समाज में ऊंच नीच की भावना मिटाने का जिम्मा लिया है ममता देवी ने। और क्यों न लें, उनके पति कोई क्लर्क नहीं वरन जिलाधीश है। अरे राधा, तू अपने लड़के को तैयार करके लाई या नहीं? वो बीबी जी, हमारे पास कोई साफ कपड़ा नहीं था तो हम रामू को कैसे लाते? सब कपड़े बटोरने के बहाने हैं। मौका मिलते ही अपना दाव लगाने लगी। अब देना तो पड़ेगा ही। बड़ी सी पेटी में से पुराने कपड़े ढूंढते हुए ममता बड़बड़ाती जा रही थी। क्यों बिना मतलब की उठापटक में लगी हो? टुबुल का कोई सूट दे दोन। क्यों दे दूं नया सूट उस कामचोर के बच्चे को? वैसे भी अगर वो भी इतना महंगा कपड़ा पहनेगा तो उसके और हमारे बच्चे में क्या अंतर रह जाएगा? नौकर को नौकर की तरह ही रहना चाहिए। जरा सी छूट मिलते ही ये सिर पर चढ़ने लगते हैं। ममता का मुंह और हाथ तेजी से चल रहे थे। आखिर उसे एक पुराना लेकिन थोड़ा ठीक ठाक सूट मिल ही गया। राधा, ले ये कपड़े और अपने लड़के को साबुन से नहला घुलाकर पहना देना और मेरे पास ही खड़ी रहना उसे लेकर। ममता ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अपनी आया के बेटे को साफ सुथरा करके आया के साथ ही अपने पास खड़े रहने का आदेश दे दिया था, ताकि ऐन वक्त पर जब बच्चे को गोद में उठाकर ममता और प्यार लुटाने का मौका आए तो सामने ही आया का बच्चा खड़ा मिल जाए और उसे कोई गंदा नाक बहाता बच्चा गोद में न उठाना पड़े। उसे तो ये बात पसंद ही नहीं थी। पर सबने जब समझाया कि गरीबों के समर्थन से आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं और फिर तस्वीर भी खींची जाएंगी, तब ममता मन मारकर तैयार हो गई। आया टुबुल को तैयार कर खाना खिला देना और शान से सैंडल टकटकाती ममता जब बाहर निकली तो ड्राइवर ने अदब से कार का दरवाजा खोल दिया। राधा भी पीछे से आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। इतना देखते ही ममता क्रोध से कुछ कहने ही वाली थी कि जिलाधीश साहब ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। समय की नजाकत को समझते हुए ममता ने पुनः मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लिया। ममता समाजसेवी संस्था प्रेरणा की प्रेसिडेंट है। पति जिलाधीश है। आथ उसके नाजनखरे के लिए लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं। पता नहीं कब उन पर कृपा दृष्टि हो जाए। ममता के लिए समाज सेवा एक खेल ही है। सजधज कर मीटिंगों में जाना, मुस्कुराकर तस्वीर खिंचवाना। वो क्या किसी की सेवा करेगी? उसकी सेवा के लिए दूसरे लोग लालायित रहते हैं। कार झोपड़ियों के पास पहुंची तो बस्ती वालों ने चारों तरफ से कार को घेर लिया। आ गई, देखो कार। कार कितनी अच्छी है, देख कितनी चिकनी है न? हाँ, रंग भी बहुत अच्छा। हटो, दूर हटो। पुलिस वालों ने ममता के बिगड़े मूड को देखकर तुरंत ही बच्चों को दूर हटाया। ममता ने जैसे ही कार से बाहर पैर रखा, बदबू का ऐसा झोंका आया कि उल्टी रोकना मुश्किल हो गया, पर मुंह पर रुमाल रखकर उन्होंने उसे रोका।
किसी तरह जगह बनाते हुए ममता स्टेज पर पहुंची और भाषण आरंभ किया। आज समय बदल गया है। हमें समाज को ऊपर उठाने के लिए आगे आना होगा। मैं आप सभी से विनती करती हूं कि अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेद को डोट मिटाकर एकता कायम करें। साफ सफाई से रहे। आज के बच्चे कल के युवा और देश के कर्णधार है। उनका लालन पालन अच्छी तरह से करिए। सबसे पहले बच्चे को आपकी जरूरत है। उसको यथाशक्ति प्यार दुलार दीजिए। उसके साथ समय गुजारिए, तब दूसरे काम करिए। भाषण देते देते उसने नजर घुमाकर राधा व उसके बच्चे को ढूंढना चाहा, पर जब वे कहीं नजर न आए तब मजबूरी में उन्हें एक गंदे से बच्चे को, जो पास ही खड़ा था, गोद में उठाना पड़ा। मुंह से तो ममता ऊंच नीच मिटाने की बात कर रही थी, पर चेहरे से असलियत जाहिर हो रही थी। उनके साथ आई अन्य महिलाएं मन ही मन उनकी स्थिति देखकर मजे ले रही थीं। शोभा ने विनीता से कहा, ममता का मूड क्यों उखड़ गया है? अरे, मूड तो उखड़ना ही था। जिलाधीश की बीवी है तो जन्म भी किसी रईस घर में ही लिया होगा। अब इस गंदी बस्ती में आना ही उसके लिए सजा बन गई और उस पर राधा के बच्चे को बुखार चढ़ गया तो उसे लेकर वह घर चली गई। ममता को मन मारकर किसी गंदे बच्चे को उठाकर प्यार करना पड़ा। अचानक इस फेरबदल से और क्या होता पता है? राधा के बच्चे को घर से नहला धुलाकर सेंट लगाकर लाई थी बेचारी ममता। वाकई ममता उस दिन बेचारी बन गई। घर पहुंचकर बार बार साबुन से हाथ धोए, पर ऐसा लगता रहा जैसे बस्ती की सड़ांध उसके तनबदन में भर गई हो। ये राधा की बच्ची भी कहाँ मर गई और मुझे उस नाक बहाते लार टपकाते बच्चे को गोद में उठाना पड़ा। मेम साहब, तभी राधा ने आवाज देकर आग में घी का काम किया। अच्छा, तो आ गई महारानी। और आपके राजकुमार कहाँ हैं? क्या बताएं मेम साहब? अचानक बेटे को तेज बुखार हो गया और पेट भी दर्द करने लगा, तो बिना आपको बताए जाना पड़ा। ममता ने हाथ नचाकर कहा, अरे थोड़ा बुखार हो तो था, मर तो नहीं रहा था। पता है, इतनी अच्छी साड़ी का सत्यानाश हो गया। अब डाई क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। मेम साहब, कुछ पैसे मिल जाते तो डॉक्टर की फीस और दवाई का इंतजाम हो जाता। एक तो कामचोरी करती है और पैसे भी मांगती है। चल निकल यहाँ से। मेम साहब, दया करो, मेरी तनख्वाह में से काट लेना, पर अभी दे दो। राधा ने उसके पैर पकड़ लिए। तनख्वाह का क्या मतलब? तेरे कारण मेरी इतनी कीमती साड़ी जो खराब हो गई। तनख्वाह के पैसे तो उसी में कट जाएंगे। राधा रोती जा रही थी और सोच रही थी कि अगर ऐसे ही लोग नेता बनकर देश चलाएंगे तो हम गरीब तो भूखे नंगे ही रह जाएंगे। दिखावे के लिए गंदी बस्तियों में जाकर बच्चों को फल बिस्किट बांटेंगे और घर में हम जो उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चों के दवाई तक का पैसा नहीं, हमारी मेहनत की कमाई पर राज कर रहे हैं। कैसा मुलम्मा चढ़ाकर जाती हैं बाहर। दयालु, प्रेमी, सेवा भावी का और घर में। अरे, ये हमें क्या देखेंगी? इनसे तो अपना बच्चा नहीं संभाला जाता। बेचारा रोते रोते सो गया। ये देश संभालेंगी। ममता देवी को वोट दीजिए। ममता देवी का चुनाव चिन्ह है बच्चा। बच्चा जो कल के राष्ट्र का कर्णधार है। बच्चा जो मासूम है, छलकपट, भ्रष्टाचार आदि से अनभिज्ञ हैं। तभी तो ममता देवी ने अपना चुनाव चिन्ह बच्चा रखा है। मतदाताओं से अनुरोध है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ममता देवी को वोट दें। ममता देवी के प्यार का प्याला छलक पड़ रहा है। अब ये अलग बात है कि उसकी चंद बूंदें भी उनके बेटे टुबुल के हिस्से में नहीं आ रही। क्या करे बेचारी, मजबूर है। सुबह से शाम तक झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को डोट संभालने में, चुनाव प्रचार से, बड़े बड़े नेताओं के मीटिंगों से,
समय मिले तब तो घर देखेंगी। देश के लिए इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है भला। जहां तहां ममता देवी के बैनर लगे हैं। आज यहां तो कल वहां सभाएं आयोजित की गई है। ममता देवी ममता लुटाती अपना प्रचार कर रही हैं। ममता देवी जिंदाबाद, हमारी नेता ममता देवी। ममता लाओ देश बचाओ। चुनाव समाप्त हुए और ममता बहुमत से जीत गईं। जगह जगह उनका अभिनंदन हो रहा है। घर पर भव्य पार्टी का आयोजन है, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित है। पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही है। बाहर गरीब बच्चों का रेला उनसे मिलने, उनका अभिनंदन करने हार लिए घंटों से खड़ा है और अदर उनका बेटा टुबुल मम्मी के हाथ से खाऊंगा की रट लगाते लगाते रो रो कर सो गया है। उसके गालों पर आंसुओं के दाग अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। कल के उज्जवल भविष्य की बात कौन करें, आज वर्तमान भूखा प्यासा निरीह है। नींद में भी उसके मुंह से मम्मी मम्मी भूख लगी है निकल रहा है और ममता देवी बड़े बड़े नेताओं को मनुहार कर करके खिला रही हैं। प्रवेश द्वार पर ममता देवी का चुनाव चिन्ह बड़े आकार में लगा है।